तो देखो सबसे पहले हम एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। तो फॉर्म डिजाइन करने के लिए हमने क्या करा, फॉर्म लिया, फॉर्म को बंद कर दिया। ठीक है, ये प्री डिफाइंड टैग है फॉर्म का। हमने फॉर्म बनाया। अब फॉर्म की सीएसएस दे देते हैं। तो मैंने सीएसएस के लिए एक nap.css के नाम से बना रखा है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म विथ 300 पिक्सल रख लिया मैंने इसको। और इसकी हाइट मैंने क्या करा, मैंने हाइट इसकी 380 पिक्सल कर दी। बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने इसका वाइट ना करके ये वाला कलर कर दिया। ठीक है, और विथ दे दी, हाइट दे दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया, बॉर्डर दे दी थोड़ी सी, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। तो अब आउटपुट कैसा आ रहा है बस चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट कैसा आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा काम पे मेन्यू बार, ये रहा फॉर्म, ये इस तरीके से आ रहा है। कल मैंने एक इमेज भी लगाई थी ना, हाँ ये आ रही। तो ये आ रहा है हमारा फॉर्म का, इस तरीके से बना हुआ आ रहा है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको। थ्री 50 कर देता हूँ इसको। तो ये मेरा बॉक्स आ रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मेन्यू बार सेट कर, इनपुट सेट कर लेता हूँ। तो इनपुट मैंने आपको सिखाया था किसके अंदर, मैंने आपको सिखाया था जो हम HTML कर रहे थे, तो है ना। तो मैं यहाँ पे इनपुट लगाया था, इनपुट टाइप टेस्ट। अब जरा चेक करते हैं यहाँ पे, यहाँ इनपुट सेट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखूंगा क्या, ये लिखूंगा फॉर्म, क्योंकि फॉर्म स्टैंडर्ड टैग है इसलिए मैंने बुलेट नहीं लगाई, नैव स्टैंडर्ड टैग है इसलिए मैंने कल बुलेट नहीं लगाई थी। फॉर्म इनपुट, और इसकी विड्थ लगा दी हमने कितनी, 100%। इससे क्या हुआ, इनपुट आ गया एक यहाँ पे हमारे पास, ये आ गया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, फॉर्म के अंदर पैडिंग लगा देता हूँ। तो फॉर्म के अंदर पैडिंग आ गई। थोड़ी सी हाइट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मिनिमम हाइट 80 पिक्सल। तो वो बहुत बढ़ गई, तो 40 पिक्सल। हाँ ये आ रहा है, आ गया। तो हमारा इनपुट सेट हो गया। थोड़े इनपुट के भी कॉर्नर राउंड कर दो। तो कॉर्नर राउंड करने के लिए क्या होता है, बॉर्डर रेडियस, यहाँ डाल दिया 4 पिक्सल मैंने। थोड़े कॉर्नर इसके भी राउंड हो गए होंगे इसकी तरह। ठीक है, ये राउंड हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कई सारे इनपुट आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, इन्हीं इनपुट की ना कॉपी कर लेता हूँ। प्लेस होल्डर लगा दूँ, प्लेस होल्डर लगाते हैं, एंटर नेम। तो यहाँ एंटर नेम लिखा आ रहा है, इसी की कॉपी कर ली। पेज 2 3 4 5, ये आ गए कई सारे। ठीक है, मार्जिन चाहिए इन सब में। तो मैं एक काम करता हूँ, बस यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन हाइफन टॉप। तो सबके सब एक ही है, तो सब टॉप मार्जिन ले लेंगे। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें मैं थोड़ी सी आगे भी शिफ्ट करा देता हूँ। तो आगे शिफ्ट कराने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे पैडिंग हाइफन लेफ्ट 80 पिक्सल। बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये आ गया हमारा, आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक सबमिट बटन दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया इनपुट टाइप सबमिट। ये भी इनपुट है तो ये भी फुल स्क्रीन का आ जाएगा, ये भी ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, मुझे करना क्या है अब, एक तो ना सबसे पहले ये जो बॉर्डर आ रही है, सबकी बॉर्डर हटानी है। तो अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर हटाने के लिए होता है बॉर्डर नन। ठीक है, तो बॉर्डर रिमूव हो गई सबकी। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, अब ये कौन है, ये भी इनपुट ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक को चेंज करने के लिए हम उसकी क्लास लिख देंगे यहाँ पे। तो इसका नाम मैंने दे दिया सबमिट। तो मैंने सर क्लास नाम सबमिट दे दिया। अब आप यहाँ जाना, यू लिखना फुल स्टॉप सबमिट, बैकग्राउंड कलर टमाटो कलर दे दिया मैंने। तो देखो यहाँ ये आ गया हमारे पास। तो ये फॉर्म बन गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, पर मुझे फॉर्म यहाँ नहीं चाहिए, मुझे फॉर्म कहाँ चाहिए, मुझे इसके ऊपर चाहिए, ओवरलैप करता हुआ। ठीक है, ये तो चलो सिंपल था, ये तो हमने सीखा कि फॉर्म कैसे बनाया हमने।
तो हमारा फॉर्म तो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसीलिए क्वेरी जनरेट होती है। तो आपको भी ये फॉर्म कहाँ लेके आना है, यहाँ इसके ऊपर लेके आना है। तो इसके ऊपर लाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर्म का है, ये रहा। हाँ, हमारे पास टोटल 5 तरीके की पोजीशंस होती है इसके अंदर। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ, कमेंट में लिख रहा हूँ ताकि वो प्रिंट में ना आए। पोजीशन, स्टैटिक, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स्ड और पोजीशन स्टिकी। तो ये क्या होती है, 5 पोजीशन होती है। बिना पोजीशन के हमारे कोई एलिमेंट जो है विजिबल नहीं होता। तो अब डिफॉल्ट पोजीशन जो आती है वो आती है स्टैटिक। स्टैटिक पोजीशन डिफॉल्ट आती है जिन्हें हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक लग के आती है। अगर आप पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दोगे तो इसका मतलब हमने क्या करा, अपनी पोजीशन लगा दी। कभी भी ना एक के एलिमेंट में 2 पोजीशन नहीं लगा सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट लगा के देखता हूँ। तो पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करती है, अपनी जगह छोड़ देती है। इसने अपनी जगह छोड़ दी होगी। अब मैं इसे कहीं भी मूव करा सकता हूँ। कैसे मूव करा सकता हूँ, ये लिखूंगा टॉप जीरो। टॉप जीरो का मतलब क्या होगा, स्क्रीन का जीरो। तो देखो ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ राइट जीरो। राइट जीरो क्या होगा, कहाँ पे आना चाहिए, इधर आ जाएगा। अगर मैं लिख दूँ राइट की जगह लेफ्ट तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर मैं लिख दूंगा टॉप की जगह बॉटम तो ये स्क्रीन के बॉटम पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम ऐसे मूव करा सकते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट यूज लिखने के बाद। स्टैटिक में नहीं कर सकते, पर ये जब अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, एब्सोल्यूट लगाते हैं, तो वो अपनी जगह छोड़ देता है। फिर हम उसे कहीं भी ऊपर, जैसे कभी ओवरलैप कराना होता है किसी चीज को, तो ऐसे करा सकते हैं। तो हमने पोजीशन एब्सोल्यूट यूज किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, यहाँ लेफ्ट राइट जीरो करना है मुझे। राइट मैंने 90 पिक्सल कर दिया। अब चेक करते, देखो ये यहाँ मूव हो के आ गया, थोड़ा ऊपर से ही है। तो मैंने टॉप को क्या करा, बॉटम की जगह टॉप कर दिया और 90 पिक्सल कर दिया। और अब क्या करना चाहिए, थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, तो 120 पिक्सल कर दिया। और बढ़ाना चाहिए, 140 पिक्सल कर दिया। तो देखो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। समझ में आया आपको। तो यानी पोजीशन एब्सोल्यूट करके हम ऐसे सेट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ना इसकी ऑपेसिटी थोड़ी कम हो जाए, तो आप ना यहीं से ना ये कलर को ना यहाँ से डाउन कर सकते हो ऐसे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट टाइप का आ जाएगा। तो आपको ट्रांसपेरेंट बनाना है तो ये तरीका है ट्रांसपेरेंट बनाने का। तो आप क्या करोगे, ऑपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, उसकी कितनी ऑपेसिटी चाहिए, तो ये ऐसा हमारे को। और सर बाकी पोजीशन क्या होगा? बाकी एक एक करके बताऊंगा, एक एक साथ बताऊंगा ना तो I came to know about you. ठीक है, तो हमारा ऐसा है। आगे समझ में। अब चलो मैं एक काम करता हूँ, सर्विसेज पे भी ना यहाँ चाहता हूँ कि होवर जाए तो नीचे और सर्विसेज आए। ठीक है, आई वांट टू डू अ कोर्स। तो अब क्या करते हैं अपन, सर्विसेज के अंदर और सर्विस दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्विसेज, ये सर्विसेज है, इसके अंदर और सर्विस दिखानी है आपने। तो आपने क्या करना है, इसे एंटर मार के नीचे भेज देना पहले। फिर यहाँ लिखना यूएल, फिर उसके अंदर लिखना एल आई, और उसके अंदर लिख देना ए एच आर ई एफ हैश टैग, और यहाँ पे लिख देना सर्विस वन। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ सर्विस वन ऐसे लिखा आ रहा है। ऐसे एक और कोर्स ये ले लेता हूँ, दूसरा आ गया। पर अब मुझे ये क्या करना है, ये देखो ये जगह ले रहा है, बढ़ा रहा है जगह। मैं चाहता हूँ कि ना ये जगह ना बढ़ाए, इसके नीचे ही आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये तो सही आ गया, ऐसे ही करना था ना मैं।
हमने क्या करा, इसके अंदर ही एल आई खत्म होने से पहले इसका एल आई को नीचे भेज दिया, इस वाले एल आई को जिसमें चाहिए उसके अंदर यूएल एल आई दोबारा से डाल दिया अलग अलग। तो ये 3 आ रहे हैं अब हमारे पास। भाई मैं चाह रहा हूँ, ये जगह ले रहा है नीचे, देखो जगह बिगाड़ रहा है इसकी, ये देखो यहाँ पहुंच गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे देखोगे क्या है, ये नैव के अंदर यूएल है, उसके अंदर एल आई है, उसके अंदर यूएल है, यू लिखोगे, नैव के अंदर यूएल है, एल आई है, उसके अंदर यूएल है। मैंने बताया पोजीशन एब्सोल्यूट क्या काम करती है, अपनी जगह छोड़ देती है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दी, तो देखो इसने अपनी जगह छोड़ दी, सर्विस 1 सर्विस 2 और सर्विस 3 नीचे आ रहा है, यहाँ पे आ गया। मैंने यहाँ पे ना इसकी क्या करी, विड्थ भी दे दी, 120 पिक्सल कर दिया इसकी विड्थ को मैंने। तो सारे एक के नीचे एक आ रहे होंगे, 1 2 और एक ही पीछे आ रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर ले आएगा। एक काम करते हैं हम, इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। तो मैंने बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक दे दिया, तो बैकग्राउंड कलर देखो ऐसा आ रहा है इसका, ये ढका हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, पर ना ये क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है। कभी भी अगर पोजीशन यूज करोगे तो ऊपर नीचे ओवरलैप कर सकते हैं। अब जिसके पीछे फॉर्म ऊपर आ गया, तो आपको क्या करना है, किसी चीज को ऊपर लाने के लिए एक तरीका है, जेड हाइफन इंडेक्स, यहाँ नंबर बढ़ा देना है। वो डिफॉल्ट 1 ले रहा होगा, तुम 2 कर देना, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। आगे हमारे पास सर्विस 1 सर्विस 2 सर्विस 3 ऐसे, वो भी कलर वलर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। सर ऐसा कैसे होगा कि ये चीज़ें हमें तब दिखे जब हम सर्विस पे गए? हाँ वो भी बताता हूँ आपको, ये चीज क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको गायब कर देता हूँ। तो गायब करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन से ये चीज गायब हो जाएगी, हो गई गायब। अब मुझे होवर जाने पे दिखाना है इसे, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा नैव यू एल एल आई यू एल, ठीक नहीं सॉरी, नैव यू एल एल आई, कौन सा यू एल एल आई, ये वाला। इस पे होवर जाए तो क्या हो, जो यूएल है ना, स्पेस है ना यूएल, डिस्प्ले नन का अपोजिट होता है ब्लॉक। आगे समझ में, कलर मैंने वो ब्लैक डाल रखा है इसलिए ब्लैक ले रहा है, वो चेंज कर देगा उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसका भी फिलहाल टोमेटो कलर दे देता हूँ, देखो आ गया हमारे पास। आया समझ में, देखो हमारा ये ओवरलैप भी कर गया और हमारा ये सेट हो गया। तो इस तरीके से हमारा ड्रॉप डाउन बन गया, ये ड्रॉप डाउन बना लिया हमने। अब ये ड्रॉप डाउन मुझे इस पे भी लगाना है। ऐसे करके सर सब में डाल सकते हैं? हाँ सब में डाल सकता है, अब कोड ज्यादा नहीं करना आपने, कोड यही करना है। अब यहाँ जाना बस, अब अबाउट में चाहिए मुझे, जैसे से नीचे भेजना, यहाँ लिखना यूएल, इसके अंदर लिखना एल आई, इसके अंदर लिखना ए एच आर ई है, ये हैशटैग का मतलब होता है सेल्फ लिंक, और यहाँ लिख दिया मैंने अबाउट कंपनी ऐसे। तो देखो इससे क्या हुआ, तो इस पे ओवर ले जा रहा था, अबाउट कंपनी ओपन होके आ रहा है, इस पे ले जा रहा था, ये आ रहा है, समझ में आ गया। तो ऐसे आप किसी पे भी लगा सकते हो, जितने भी आप डालोगे इसमें वो हमारे आ जाएगा ऐसे। तो मैंने अभी कंटेंट नहीं डाल रहा, मैंने देखो ये आ रहा हमारा, इस पे ये आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गए, ये जो आ रहा है ये थोड़ा छोटा आ रहा है ना, ये बड़ा आ रहा है ना, ये पूरा कवर नहीं कर पा रहा। तो आप इसकी भी सीएसएस पकड़ो, सीएसएस कैसे पकड़ेगी, ये कौन है पहले ये ढूंढा करो। तो देखो ये नैव है, नैव के अंदर हमने ये देखो नैव, ये पूरा पेरेंट है, नैव के अंदर हमने रखा हुआ है यूएल, उसके अंदर रखा हुआ है एल आई, उसके अंदर रखा हुआ है यूएल, उसके अंदर रखा हुआ है एल आई। तो मैं यहाँ से लिखा, क्या लिखूंगा, नैव है, यूएल है, एल आई है, यूएल है, एल आई है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे विथ 100%। तो मतलब उसकी विथ पूरी हो जाए जितना बड़ा बॉक्स है हमारा। तो देखो क्या हो रहा है, परफेक्ट आ गया। तो ये हमारा ये परफेक्ट हो गया। तो देखो हमारा स्टार्टिंग का लैंडिंग पेज एक तरीके से बन गया, ये वाला इतना सेक्शन है ना, इसमें जो जो जरूरत वाली चीजें थी हमने वो सब लगा दिया है, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्म भी लग गया और हमने ऐसे भी सेट कर दिया, ठीक है। आगे समझ में आपको, तो हमारा ये फॉर्म ओवरलैप कर गया इस तरीके से। सर्विस वन में तो मुझे स्पेसिफिक कंटेंट लग रहा है। हाँ तो सर्विस वन तो के लिंक नीचे कराना पड़ेगा, लिंक कराना पड़ेगा अलग पेज से, अलग पेज से लिंक कराना पड़ेगा, ठीक है। तो या फिर एक तरीका और भी है, अगर आप चाहते हो कि सर्विस वन पे कोई क्लिक करे तो ना नीचे ही स्लाइड होकर ऊपर चला जाए और वही वाले सेक्शन ओपन होके आ जाए, ऐसा चाहिए मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ डिव बना लेता हूँ। तो ये टॉप बार है, मैं इन सबको बंद करता हूँ, नैप बंद कर दिया मैंने फॉर्म बंद कर दिया मैंने। मैं यहाँ पे ना डिव बना देता हूँ, डिव आईडी या क्लास दे सकते हो, क्लास दे देता हूँ मैं, क्लास, इसका नाम मैंने दे दिया सेक्शन,
और सेक्शन को मैंने बंद कर दिया। ऐसे मैंने 3-4 सेक्शन लगा दिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक CSS दे देता हूँ, ये लिखता हूँ फुल स्टॉप सेक्शन, और इसकी विड्थ दे दी मैंने 100% और हाइट दे दी मैंने 100 VH, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने सियान, बीच का मतलब वर्टिकल हाइट ये आ रहा है ना। मैं क्या करता हूँ, अब नीचे ना यहाँ पे सर्विस लिख देता हूँ कहीं पे H1 सर्विस 1 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा आ रहा है, बाकियों पे नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ जब यूजर यहाँ क्लिक करे ना तो वही पेज खुल जाए, तो यहाँ क्लिक करें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना इस जहाँ पे भी खुलवाना है, जो भी पेज सेक्शन खुलाना है, उसकी आईडी लगानी है, आईडी, ठीक है। उसका नाम कुछ भी दे देना, मैंने SCR नाम दे दिया, ठीक है। वहाँ ऊपर जाना और जहाँ पे हमने वो मेन्यू बार बनाया था, वो ये कहाँ है, वो ये रहा, ठीक है। वहाँ पे लिख देना आप हैशटैग SER, बस। तो इससे क्या हो जाएगा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे, तो वो सेक्शन ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा आप एडवांस चाहते हो तो आप यहाँ पे जाना और ना ये जो स्टार टैग लगाते हो वहाँ लिख देना एक चीज, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, ठीक है। इससे क्या होगा, अब मैं देखो दोबारा क्लिक करके देखता हूँ, थोड़ा सा फर्क दिखाई देगा आपको। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, ऐसे स्लाइड्स होके आ रहा है इस तरीके से, ये देखो। पहले डायरेक्ट ऊपर। तो ये हमारा इस तरीके से एनिमेशन होते हैं, वन पेज वेबसाइट बोलते हैं इनको। तो एक ही पेज पे सारी पेज कंटेंट डाल देते हैं, तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने तरीके की पोजीशंस है, हमारे पास 5 तरीके की पोजीशन है। पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन स्टिकी, पोजीशन स्टेट और पोजीशन फिक्स। तो ये 5 तरीके के हमारे पास अलग अलग पोजीशंस हैं, ठीक है। तो हमने अभी आज कौन सी पोजीशन सीखी है, एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन क्या करती है, अपनी जगह छोड़ देती है। तो इसने अपनी जगह क्या करी, छोड़ दी यहाँ पे इस तरीके से, ये आ गया। तो देखो हमारा ये ऐसे सेट हो जाएगा। आप किसी के ऊपर भी ऐसे कंटेंट लगा सकते हो, ऐसे कॉल करा सकते हो। तो ये हमारा डिजाइन ऐसे बन गया। बाकी आपको यहाँ कंटेंट डालना है, यहाँ डालो, यहाँ अलग कंटेंट डालो, अलग अलग पेज पे आप ऐसे कॉल करा सकते हो, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या काम करती है, अपनी जगह छोड़ देती है, ठीक है। तो किसी भी चीज को ओवरलैप कराना होता है, लाइक मुझे यहाँ कंटेंट ओवरलैप कराना है, तो मैं क्या करूँगा, पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करूँगा, ठीक है। एक बार ओवरलैप करें, पर ज़्यादा यूज़ नहीं करता इसको, ज़्यादा सेक्शन यूज़ नहीं करते, थोड़े थोड़े सेक्शन आपको ओवरलैप कराओ, बस सारे कराओगे तो मोबाइल में भी सेट करनी पड़ती है, तो डबल टाइम लगेगा, क्योंकि इसे ना मोबाइल में भी सेट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक मैंने टेस्ट के नाम से लेयर ले लिया, ठीक है। यहाँ लिख लिया H1, तो मैंने यहाँ H1 में लिखा है नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अभी नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ चाहिए इसके ऊपर, तो क्या करना चाहिए हमें, अब क्या करना चाहिए, फुल स्टॉप टेस्ट, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 120 पिक्सल और लेफ्ट 80 पिक्सल। ऑब्जर्व कर देंगे तो ऊपर एकदम सर्कल। हाँ, तो देखो ये आ गया, ये आ गया, कितना चाहिए 20-50, तो ये आ गया हमारे पास ऐसे। कॉल इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर वाइट आ गया। तो हमारा जो कंटेंट है ये इस तरीके से आ गया। इसी के अंदर मैं बटन लगाया था, तो यहाँ से मैंने बटन ले लिया, रीड मोर, डिजाइन कर लेंगे बाद में। तो यहाँ हमारा रीड मोर का बटन आगे समझ में। तो जब हमारा सेक्शन ओवरलैप करना हमने इस तरीके से सीखा, तो ऐसे ओवरलैप कर दिया गया। तो आपने आज क्या बनाना है, आपने इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन बनाना है। मेन्यू बार तो हमारा बन ही गया था, एक बार दोबारा से बनाना मेन्यू बार, ठीक है। ये बनाना और फिर ये यानी जो आप प्रैक्टिस करते हो ना, जो करते हो क्लास में, वो ना उसी को स्टार्ट मत करना, दोबारा से पूरा रिवाइंड कर देना, ताकि वो चीज़ एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, 2-3 बार बना लोगे तो, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, ऐड करा इसके अंदर, हमने ये ऐड कर लिया और हमने ये
ठीक है, फॉर्म हमें किस तरीके से ओवरलैप कराना है, तो देखो हमारा ये डिजाइन इस तरीके से हो गया। बाकी आपको स्टाइलिंग जो करनी है आप अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हो। ठीक है, क्या आ गया हमारा, ऐसे सेट हो गया। बटन की क्लास लगा दी, रीड हेडिंग 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से। अगर टॉप ऐसे पहले लिखोगे तो टॉप बॉटम लेके चलेगा, लेफ्ट राइट लिखोगे 40 पिक्सल लिख दिया लेफ्ट राइट, तो ये देखो ये लेफ्ट राइट तो ओ भाई बहुत ज़्यादा होगी, तो 10 पिक्सल कर देते हैं। और कलर दे, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं टमाटो। ये आ गया। बॉर्डर नहीं चाहिए तो क्या लिखेंगे, बॉर्डर नन या 0। मार्जिन चाहिए ऊपर ऊपर से तो क्या लिखेंगे, मार्जिन हाइफन टॉप 20 पिक्सल, तो आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये डिजाइन बन गया। अब आपने इतना ही बनाना है, आपने इतना सेटअप करना है ऊपर ओवरलैपिंग करा के। ठीक है, तेरे को समझ में आया?